हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स बेसिक टू एडवांस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं असहाब सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलजेब्रा का गुणा सिखाने वाला हूं। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस क्लास के बाद कभी भी अलजेब्रा का गुणा में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, इस क्लास में बेसिक से एडवांस तक के गुणनफल बताया गया है, जिसमें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी इत्यादि का गुणा फुल कंसेप्ट के साथ सिखाया गया है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपके इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न उदाहरणों को लेते हुए ये कुछ मिनट का जो क्लास है आज आपके जीवन बदल देगा। जिस चीज से आप डरते आ रहे हैं वो डर खत्म कर देगा। और इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा, पहले भी हम लोगों ने जाना है उस कंसेप्ट को। घात घातांक में एक रूल है घात घातांक का, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब यह होता है मेरे दोस्तों कि यदि यहाँ पर एक जाति का चर राशि हो, समान जाति का जो है चर राशि हो, मेरे दोस्तों समान राशि का चर जाति हो, समान राशि का चर जाति हो, समान राशि चर या समान चर, और वो गुणनफल में हो और उसका कोई घात हो, तो उसके घात को जोड़ दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप समझेंगे। एक एग्जाम्पल मैं पेश करता हूं। जैसे x का पावर 2 है और गुणा मैंने दे दिया x का पावर यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जाति समान है, इसलिए उसका पावर एक जाति में लिखूंगा दोनों के बदले में, और उसका पावर को यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा, यानी कि उसका घात को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? x का पावर 5। ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन यही अगर असमान जाति हो, जैसे यहाँ x हो और उसका पावर m हो, यहाँ पर y हो और उसका पावर n हो, तो यहाँ पर जो का तो लिखा जाता है। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, जो का तो लिखा जाता है, यानी कि जैसे है वैसे लिखा जा सकता है, या इसको संक्षिप्त में x का पावर m y का पावर n लिखा जा सकता है। हाँ, अगर ऐसा हो कि x का पावर m हो और यहाँ पर y का पावर भी m हो, यहाँ पे घात तो समान है m, लेकिन चर जो कि आधार कहलाता है, याद रखिए आप लोग, यदि x का पावर जैसे कि m है तो इसमें दो चीजें शामिल है। अगर कोई नंबर घात घातांक में है तो इसमें दो चीजें शामिल है। एक तो शामिल है यहाँ पर जिसे हम आधार कहते हैं चर को, और ऊपर में जो यह m दिख रहा है यह दूसरा एक पार्ट हुआ जिसे हम लोग घात कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेस बोलेंगे और इसे पावर बोलेंगे, और इसे बोलना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे x टू द पावर m, और हिंदी में बोलेंगे x का घात m है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर चर समान नहीं है लेकिन घात समान है, तो हम ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन इनमें होगा नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू और उसका ब्रैकेट से हम इसको कवर करेंगे और उसका पावर m हम लिख सकते हैं, या फिर से इसको संक्षिप्त में लिखना है x वाई एक साथ रख के और उसका पावर m लिख सकते हैं। ये तीनों रूल आप ध्यान देंगे और इसी रूल पे हम अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन एकदम जीरो से यानी कि रूट से सूट तक हम सीखने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो अभी इस टाइप में हम यह सीखेंगे समान चर का गुणनफल। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। x क्वेश्चन लेते हैं x इंटू एक्स। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x और x समान चर है और इसके ऊपर घात एक छुपा हुआ है, तो इसका गुणनफल हम कैसे लिखेंगे? एकदम इजी है। x का पावर 1 प्लस 1 यानी कि x का पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर जो है सवाल है वो है, दूसरा नंबर हम सवाल लेते हैं। दिया है x गुन्ने x का पावर 3। इसी तरह से हम तीसरा नंबर सवाल ले लेते हैं, वो है x का पावर 2 गुन्ने x का पावर 3 गुन्ने x का पावर 1। इसी तरह से हम चौथा नंबर सवाल ले लेते हैं, 4x गुन्ने 3x स्क्वायर। इसको हम बाद में करेंगे।
तो यहाँ पे एक टाइप के सवाल हैं, अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। समान चर वाले ये सभी राशि हैं, इनके घात भले ही अलग है लेकिन चर समान है, यानी कि आधार समान है, जैसे कि x और x तो एक जैसा है। तो जैसा कि हम रूल फर्स्ट में देखे थे, यदि समान राशि हो यानी कि समान आधार हो, समान चर हो, तो उसके पावर को सिर्फ जोड़ के लिख दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं x का पावर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और यहाँ पर 3 है, तो x का पावर 1 प्लस 3 बराबर x का पावर 4। फिर यहाँ पर भी मेरे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि घात समान है, x x और x, और पावर भले ही अलग है 2 3 1, और इसके बीच में गुना का साइन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समान राशि हो, गुना हो और उसके पावर चाहे जो कुछ भी हो उसके पावर को जोड़ के आंसर लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अकेला x दूंगा और इसके घातों को जोड़ूंगा 2 3 1, इस हिसाब से x का पावर जो होगा वो 6 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हुआ मेरे दोस्तों। तो ये टाइप 1 में कुछ हमने सवालों को सॉल्व किया और आपके लिए हम एक सवाल पेश करते हैं, यहाँ पे आप बनाकर उसको कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, टाइप 1 लिख दीजिएगा आप, टाइप 1, और उसका आंसर आप दीजिए। टाइप 1 लिख के आंसर दीजिएगा तो मुझे मालूम चलेगा आप टाइप 1 का आंसर दे रहे हैं। जैसे कि x का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 1। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी टाइप में कुछ और भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x का पावर -2 गुने x का पावर 5, ऐसे भी आ सकते हैं। फिर यहाँ पर x का पावर जो होगा वो 1/2 होगा और x का पावर हो सकता है कि 3/2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं x का पावर 2 होल 1/2 गुने x का पावर 3 होल 1/2, यानी कि 2 पूर्णांक 1/2 पावर है और दूसरे x पर यहाँ पर 3 पूर्णांक 1/2 पावर है। हो सकता है कुछ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, यानी कि रूल यही है लेकिन सवाल बदल रहे हैं। x का पावर 0.3 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 0.4 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 0.7, ऐसे हो सकता है मेरे दोस्तों। तो इस तरह के सवाल भी हम देख पा रहे हैं। हम पहले पहचान करेंगे कि ये किस रूल पे आ रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास रूल वही है, रूल फर्स्ट है कि x टू दी पावर m हो इंटू x टू दी पावर n हो, तो हम x का पावर m और n को प्लस करेंगे मेरे दोस्तों। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, प्लस करेंगे। ठीक है, ये वाला रूल हम अपना रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रूल फर्स्ट अपना रहे हैं। चलिए देखते हैं इन सारे सवालों को सॉल्व करके कि कैसे आंसर हम ला पाते हैं। सेम, कुछ इसमें चिंता करने का विषय नहीं है मेरे दोस्तों। चर एक जैसा है, यानी कि आधार एक जैसा है, x और x, और बीच में गुना है, बस ये दोनों रूल देख लीजिए। आधार एक जैसा हो, बीच में गुना का साइन हो, यानी कि गुना करने को दे, और पावर चाहे कुछ भी हो बस प्लस कर देना है। जैसे x का पावर मेरे दोस्तों -2 होगा यहाँ पर, और प्लस करना है इसके दूसरे x के पावर को 5 को, तो हम लोग जानते हैं ना मेरे दोस्त, -2 और +5 क्या होता है? +3 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, x है और बीच में गुना है, एक जाति है और गुना है, तो उसके पावर को हम जोड़ेंगे 1/2 प्लस 3/2। ये तो बट्टा का जोड़ करना पड़ेगा, यानी कि भिन्नों का योगफल करना पड़ेगा। तो आपको तो भिन्नों का योगफल आता है ना मेरे दोस्त, तो आप वैसे भिन्नों का योगफल कर लेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। जैसे 2 और 2 नीचे है तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर 4/2, कट के आ जाएगा 2, यानी कि इसका ओरिजिनल आंसर x का पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, x एक जैसा है और इसके पावर अलग अलग हैं, हम इसके पावर को भी जोड़ेंगे। x का पावर एक जगह है 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 2.5, और एक जगह है 3 पूर्णांक 1/2, ये 3.5 हो गया। हम लोग जानते हैं ना 1/2 का मतलब आधा होता है, तो 2 के बाद आधा है यानी कि 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, और 3 के बाद आधा है तो 3.5 यानी कि लगभग 3.5, लगभग ओरिजिनल 3.5 हो गया। तो यहाँ पे 2.5 और 3.5 मिलकर क्या होता है मेरे दोस्तों? 6 होता है। तो x का पावर क्या हो जाएगा? 6 होगा। लेकिन अगर ऐसा आसान नहीं रहे, पूर्णांक में कुछ और रहे जिसका आप अंदाजा 3.5, पौने 3, पौने 4, 4.25 ऐसे आप नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त, तब उस समय पूर्णांकों का जो योगफल होता है, जैसे कि आप भिन्नों का योगफल करते हैं बटा का जोड़, उसी तरीके से इसको आप करके 6 ला सकते हैं आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, यदि आप दोस्तों में से यदि किसी दोस्त को अगर जोड़ नहीं आता है भिन्नों का, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, वही यहाँ पे नियम लगेगा, x का पावर पॉइंट है, x का पावर पॉइंट है, x का पावर पॉइंट में यानी कि दशमलव में, और सभी नीचे आधार एक है, सभी नीचे आधार। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम क्या करेंगे? इसके भी पावर को जोड़ेंगे, 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.7, इस तरीके से x का पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 0.3, 0.4, 0.7। आप जोड़िए, 7 4 11, 11 3 14 का 4, और हाथ में लगा 1, पॉइंट के सामने पॉइंट दे दीजिए, और 1 और 0 जोड़ेंगे आप 1.4 आ जाएगी, यानी 1.4। या फिर से आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर से इसको फ्रैक्शन में भी करके आप लिख सकते हैं। जैसे 1.4 का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे दोस्त? नीचे तो 1 छुपा हुआ रहता है,
x का पावर 1.4 के नीचे एक तो छुपा हुआ है, पॉइंट कटेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक अंक है यानी 4, तो उसके बदले में एक 0 आ जाएगा। तो आप या तो ऐसे लिख लेंगे या फिर से 14/10 लिख लेंगे या फिर से इसको कटा दीजिए, कटने वाला है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आने वाला है, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो x के पावर 7/5 आ सकता है। आप देख लीजिए, जो आपके अगर ऐसा क्वेश्चन मिले आपके किताब में जो आंसर हो वो आंसर लिख लीजिए, है ना मेरे दोस्त। तो इस टाइप का भी सवाल मैं आपको देना चाहूंगा और आप कमेंट में लिख के उसका आंसर दिखाइए। चलिए, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरे दोस्त, और क्वेश्चन नंबर मैं 2 देना चाहता हूँ। x का पावर -2 गुने x का पावर -3 गुने x का पावर 5। और तीसरा नंबर जो सवाल है मेरे दोस्त, मैं थोड़ा पेचीदा कर देता हूँ, x का पावर √2 और गुने x का पावर √3 और गुने x का पावर -√3 और x का पावर जो है मेरे दोस्त 2√2 है। आप इसको बना के और कमेंट में करके दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। मेरे दोस्त, हो सकता है कि तीसरा नंबर में आपको परेशानी हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप यदि रूट वाला जोड़ और घटाव सीखे होंगे तो आपको इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे दोस्त, इस यूट्यूब चैनल में आपको कोई भी चीज एकदम बेसिक से एडवांस तक सिखाए जाएंगे। एक रूल पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक से उठाया है और थोड़ा एडवांस तक लेके गया हूँ, और आपको इसमें होमवर्क भी दे रहा हूँ। और होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क है कि आप देखते हुए भी और इसको कमेंट में लिख के दीजिए, इसका आंसर बना के भेजिए और आपके आंसर पर लाइक मिलेगा। राइट है या रॉन्ग है ये भी आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं अब हम दूसरे पार्ट में ये सीखेंगे, वीडियो के दूसरे पार्ट में ये सीखेंगे हम कि बाकी रूल पे जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, औचर आ जाए, तो हम कैसे लिखेंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा पेचीदा नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक जैसे नहीं आए तो जो का तो लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हम सवालों को यहाँ पे डील करेंगे, थोड़ा डिफरेंट सवाल। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक के लिए इस वीडियो में हम अलविदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अलजेब्रा के इस गुणनफल से डरते हों। उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको डर नहीं लगेगा। मेरा मनोबल बढ़ाते रहने के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।